डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो सर्जरी और प्लस मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब्सेस। अब्सेस किसको बोलते हैं? अब्सेस का मतलब होता है जब किसी डेड टिश्यू पर, जब किसी नेक्रोसिस टिश्यू पर जब पस का फॉर्मेशन हो जाता है तब उसे हम अब्सेस कहते हैं। इसका मतलब कि डेड टिश्यू पे क्या होती है, जैसा आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू है, ये टिश्यू अगर किसी एजेंट के द्वारा अगर डेथ होता है तो दो तरह का डेथ होता है एजेंट के द्वारा। एक ऐसा एजेंट जो डेथ करता है जिसके कारण यहाँ का सेल का जो प्रोटीन होता है वो कोगुलेट कर जाता है, तो ऐसा डेथ जिसमें सेल का प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है, इस तरह का जो सेल डेथ होता है उसको लोग कोगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। दूसरा होता है कि ऐसा सेल डेथ होता है जिसमें कि इसका जो सब्सटेंस है वो लीक हो जाता है बाहर की तरफ, लाइसोजाइम, इस तरह का डेथ होता है। डेथ तो यहाँ भी होती है, डेथ यहाँ भी होती है, लेकिन ये जो डेथ होती है सेल डेथ, यह क्या होता है, ये फिक्स होती है, एक एरिया में रहती है जो कि आगे ये स्प्रेड नहीं करती है, इसमें सब्सटेंस होता है वो लीक नहीं होता है। इस तरह के नेक्रोसिस को हम लोग बोलते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस, या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं इन्फेक्शन बोलते हैं। ये जो होता है ये स्प्रेड नहीं करता है, हेल्दी सेल को डैमेज नहीं करती है, दूसरे हेल्दी सेल को इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जब लीक होता है तो इसका एंजाइम जो होता है दूसरे सेल को डैमेज करके चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ इसको डैमेज करेगा, फिर इसको डैमेज करेगा, इसको डैमेज करेगा। इसका मतलब कोई एजेंट ऐसे होंगे जो इसको डैमेज कर रहे हैं, ये जो डैमेज करते जाते हैं। इस तरह के डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि लोकल सेल में यहाँ पर स्ट्रोमल टिश्यू जो होता है स्टिमुलेट होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे डायलेट होते हैं, न्यूट्रोफिल यहाँ माइग्रेट होंगे, एक्सुडेशन होंगे, यहाँ पर फ्लूइड के एक्युमुलेशन होंगे। इस तरह से जो कंडीशन बनती है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं अब्सेस कहते हैं। यानी कि कोई भी डेड टिश्यू पे जब वहाँ पस कलेक्शन हो जाती है तो पस फॉर्मेशन होता है, उसको अब्सेस बोलते हैं। ये अब्सेस जो होता है हमारे बॉडी में कई वेराइटीज के होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है वो बॉडी के साइड पे अनुसार से। जैसे ब्रेन में डेवलप होता है उसको ब्रेन अब्सेस बोलते हैं, लंग्स में डेवलप होता है उसको लंग्स अब्सेस बोलते हैं, टीथ के रूट में होती है उसको अल्वियोलर अब्सेस बोलते हैं, गम्स में होता है उसको हम लोग जिंजिवल अब्सेस बोलते हैं, और अब्डोमेन में होता है उसको अब्डोमिनल अब्सेस बोलते हैं, पेल्विक एरिया में होते हैं पेल्विक अब्सेस बोलते हैं, बोन में होता है तो बोन अब्सेस बोलते हैं। यानी कि ये अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार इसका अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेचर के अनुसार से ये अब्सेस जो होता है तीन वेराइटीज का होता है। एक होता है जिसको पायोजेनिक अब्सेस बोलते हैं, यानी कि पस बनाने वाले अब्सेस बोलते हैं हम लोग। दूसरा होता है कोल्ड अब्सेस बोलते हैं, और तीसरा हम लोग पायनिया बोलते हैं। तो पायोजेनिक अब्सेस को हम लोग एक्यूट अब्सेस या हॉट अब्सेस भी बोलते हैं। हॉट अब्सेस या एक्यूट अब्सेस मतलब क्या होता है कि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि ये डायरेक्ट आकर के पस फॉर्मेशन करता होगा। जैसे पायोजेनिक अब्सेस बोलते हैं जो पस बनाने वाले ऑर्गेनिज्म पस बनाते हैं वो, तो जैसे मान लीजिए सपोज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, उसका स्यूडोमोनास, क्लेब्सियल्ला, प्रोटियस, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट पस बनाता है। नेक्स्ट आता है फिर गोनोकोकस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, ये सब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डायरेक्टली वो जाके पस बनाता है। जैसे एक्टिनोमाइसिट्स के बारे में कहीं कहीं बोला भी गया है कि वो एक्यूट पस बनाता है और कोल्ड अब्सेस बनाती है, यानी क्रोनिक कंडीशन में पस बनाती है, ये बोरिंग जैसा पस बनाती है वो अंदर में। तो इस तरह से क्या है ना कि ये जो ऑर्गेनिज्म होती है ये पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म जो पस बनाती है, ये है ना, इसको बोलते हैं पायोजेनिक अब्सेस बोलते हैं। दूसरा जो होते हैं वो है कोल्ड अब्सेस है। कोल्ड अब्सेस का मतलब होता है जो क्रोनिक कंडीशन में पस बनती है, क्रोनिक कंडीशन में पस बनती है, जिसमें कि जिसको जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बनती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होती है जो कैसिस नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है, तो कैसिस नेक्रोसिस जो होती है वो दोनों नेक्रोसिस का वेराइटी मिक्स होता है, वो कोगुलेटिव प्लस लिक्विफैक्टिव, लिक्विफैक्टिव कोगुलेटिव दोनों मिला के जो बनता है उसको कैसिस बोलते हैं। तो कैसिस नेक्रोसिस में क्या होती है कि वहाँ पे कोल्ड अब्सेस बनता है। वहाँ पे कोल्ड अब्सेस का मतलब होता है जो कि कई महीनों तक जो होता है ना वो वहाँ से डिस्चार्ज होते रहता है, कई साल तक भी डिस्चार्ज होते रह जाता है, तो वो कोल्ड अब्सेस में कल आता हुआ। एक जो होती है कभी कभी कैंसर के केस में कभी कभी होता है क्या, कुछ मैलिग्नेंट कैंसर में भी जो होता है कंटिन्यू बहुत दिनों तक डिस्चार्ज होते रहता है, वो अब्सेस के रूप में भी डिस्चार्ज होते रहता है, लेकिन उसको हम लोग कोल्ड अब्सेस तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वह उस लाइक एक उसी तरह का होता है। मैलिग्नेंसी केस में भी ऐसा जनरल कभी मिल जाता है इस तरह से। इसका एक होता है पायमिया। पायमिया का मतलब होता है जब ब्लड में जब ब्लड सर्कुलेशन में जब पस सर्कुलेट करने लगता है तो उसको पायमिया बोलते हैं, यानी कि पस प्रेजेंटेड ब्लड सर्कुलेशन, उसको बोलते हैं पायमिया। तो इस तरह से क्या होगी, मैं 3 वेराइटीज का पस मिलता है।
तो दो को जो पस होती है पायोजेनिक अब्सेस और दूसरा हो गया कोल्ड अब्सेस, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड अब्सेस बोलते हैं, यानी किसी एक ऑर्गन में अब्सेस बनता है ये। और जो पायमिया होता है ये जनरलाइज हो जाती है ना। तो इस तरह से हम लोग अकॉर्डिंग टू साइट के अनुसार भी लोकलाइज्ड और इसको जनरलाइज हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये था मेरा अब्सेस। अब जो इसका पैथोजेनिसिटी क्या बोलती है, पैथोजेनिसिटी में क्या है कि जो भी नेक्रोसिस टिश्यू होती है, इसी नेक्रोसिस टिश्यू पे यहाँ पर लाइसोजाइम के लीकेज होने के कारण हेल्दी सेल यहाँ डैमेज होते हैं, और यहाँ पे पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होती है, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इसको क्या करता है, इसको डेथ करता है। इसकी वजह से यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है। पस जब भी बनेगा तो इसके कारण क्या होंगे, पस के कारण क्या होगी कि बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, इंटरल्यूकिन बनेंगे, ब्रेडिकाइनिन बनेंगे। ये सब क्या, ये सब सब्सटेंस बनने के कारण क्या होता है, बॉडी में सिम्टम अपीयर होगी। क्या सिम्टम होंगे, पहला सिम्टम तो होगी कि बॉडी में फीवर होगा, बॉडी एक होगा, इसके बाद यूरिन का जो कलर है वह हैजी डेवलप होगी, टैकीकार्डिया होंगे, एक्सेस स्वेटिंग होंगे, फीवर के साथ चिल होंगे, ठंडा देकर बुखार आवेगी। ये तो एक कॉमन सिम्टम मिलेगी। लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम जो होती है अब्सेस का, वो पार्टिकुलर ऑर्गन के लिए अलग अलग सिम्टम होती है। जैसे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होगी तो ब्रेन का सिम्टम आएगी, लंग्स अब्सेस होगा तो लंग्स का सिम्टम होगी, लीवर अब्सेस होगा तो लीवर का सिम्टम होगा, जीआईटी अब्सेस होगा तो जीआईटी सिम्टम होगी, पेल्विक अब्सेस तो पेल्विक का सिम्टम होगी। यानी अलग अलग ऑर्गन में अब्सेस बनेगा तो अलग अलग उसका सिम्टम आता है उसमें। लेकिन इतना जो सिम्टम है कम है, टॉक्सिक लुक दिखाई देता है मरीज में, यानी कि जो लिप होते हैं वो ड्राइनेस रहेंगे, टंग कोटेड रहेंगे, व्हाइट टंग होंगे, कोटेड रहेंगे, उसके बाद माउथ ड्राइनेस होंगी, आई कंजेस्टेड रहेंगे। ये सब जो होता है साइन मिलेगा आपको, ये अब नॉर्मल साइन मिलता है अब्सेस के केस में। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि अब्सेस जो होता है स्प्रेड करते जाता है, वो फैलते चला जाता है अब्सेस, यानी कि उसका जो स्प्रेडिंग होती है वो स्प्रेड होते चला जाता है अब्सेस, वह एरिया टू एरिया बढ़ते चला जाता है। इसके बाद पायमिया भी हो सकता है, टॉक्सेमिया होता है, सेप्टिसेमिया भी हो सकता है। तो ये अब्सेस का जो होता है ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन। अब्सेस का हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग टीएलसी कराते हैं, टोटल काउंट डब्ल्यूबीसी कराते हैं। तो टोटल काउंट कराएंगे टीएलसी, इसमें क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। डीएलसी में क्या मिलेंगे, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। ये दो तो हम लोग करा के देख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब्सेस का ग्राम स्टेट करते हैं। ग्राम स्टेट हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई ग्राम स्टेट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिल जाए उसमें, अगर स्यूडोमोनास वगैरह होंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलते हैं। उसके बाद जेड स्टेट करा के देख सकते हैं या एएफडी करा के देख सकते हैं। तो हो सकता है कि टीबी का बैक्टीरिया होगा उसमें मिल सकता है उसमें, अगर वो रहेगा तो टीबी बैक्टीरिया मिल जाएगा उसमें। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग इसका कल्चर सेंसिटिव करा के देख लेते हैं अब्सेस का, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ मिलेंगे, है ना। इसका ब्लड कल्चर करते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया अगर होगा तो मिल जाएगा उसमें हमें। इसका ब्लड शुगर करा के देख लेते हैं कि अब्सेस से कैसे हो सकता है कि कहीं ब्लड शुगर बढ़ जाए, तो ब्लड शुगर करा के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैनेजमेंट। अब अब्सेस का मैनेजमेंट करेंगे क्या, जहां भी अब्सेस रहती है वहां से ड्रेन करते हैं, या तो नीडल पंक्चर करके, अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड के द्वारा कर सकते हैं, बायोप्सी मेथड से करते हैं, जैसे भी होगा हम लोग उसको करते हैं। बाद में लैब के लिए लैब में भेज देते हैं हम लोग, लेकिन पहला काम होता है उसको ड्रेन करना, जैसे भी ड्रेन करें। दूसरा होता है कि जो नेक्रोसिस टिश्यू है उसको हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे क्या होगा नहीं कि फिर अब्सेस बनते रहेंगे वहाँ पे। बाकी हम लोग वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट देंगे, प्रोटीन और विटामिन देंगे वहाँ पर, क्योंकि आसानी से वहाँ से जो होता है अब्सेस वहाँ से वह गायब हो सके। ये हम लोग वहाँ पे अब्सेस के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। एलोपैथ में क्या करते हैं उसमें कि एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स में क्लोक्सासिन, एम्पिसिलिन, इस ग्रुप का दवा हम लोग चलाते हैं वहाँ पर। उसके बाद क्लेवन जो होती है वो भी चलाते हैं उस केस में। और अगर इन्फ्लामेशन अगर ज़्यादा बढ़ता है तो सिरेप्टोपिप्टिडेज ग्रुप्स की दवा चलाते हैं उसमें। और विटामिन के लिए हम लोग ए टू जेड या कुछ और भी होता है, कोवाटेक जेड, ये हम लोग चला सकते हैं। होम्योपैथिक में इसके लिए जो अब्सेस के लिए होती है उसमें कुछ पार्टिकुलर दवा हमें देना जरूर पड़ता है, जैसे कि सालेसिया है और हिपरसल्फ है, और साथ में हमें फेरमफॉस जरूर देते हैं। फेरमफॉस से फेगोसाइटोसिस प्रोसेस वहाँ बढ़ेगी। और मर्क्सोल देते हैं, सालेसिया भी देते हैं, हिपरसल्फ भी देते हैं। इसके बाद इचिनेसिया क्यू हम लोग लगाने के लिए भी, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी देते हैं, और हम लोग ओरली इंटेक भी कराते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अगर अब्सेस हमारे बॉडी में कहीं भी होता है तो कुछ मैनेजमेंट तो कॉमनेस्ट होती है। जो दवा हम बताएं ये मेडिसिन बहुत कॉमन होती है, नहीं ठीक होता है। अगर मान लीजिए सपोज क्रोनिक अब्सेस है तो ट्यूबरकुलिन देते हैं वहाँ पे। क्रोनिक अब्सेस में ट्यूबरकुलिन जरूर चलाते हैं, क्योंकि कोल्ड अब्सेस में ट्यूबरकुलोसिस होता है ये,
और कोल्ड अपसेस कहीं भी होता है, जैसे हमारी ईयर डिस्चार्ज हो रही है, बहुत पुराना पल्स डिस्चार्ज हो रही है, तो वहाँ भी ट्यूबरकुलम यूज करते हैं। ट्यूबरकुलम जरूर चलाते हैं हम लोग उस क्रोनिक अपसेस के केस में। और बाकी यही सब था अपसेस के केस में। अगर किसी तरह का इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर कमेंट्स करेंगे। थैंक्स।